जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान उन्हें 6 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और शाम तक कोर्ट से जमानत भी मिल गई। 7 जनवरी की सुबह प्रशांत किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। इस कड़ी में 8 जनवरी को करीब 4 बजे जन सुराज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में सचिवालय पहुंच बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा से वर्तमान स्थिति पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में एमएलसी आफाक अहमद, पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व विधायक किशोर कुमार, सेवानिवृत्त अधिकारी अरविंद ठाकुर, ललन यादव, इनके मंडल शामिल थे। सभी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और पुनः परीक्षा कराई जाए। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल तक के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। इन सब मांगों को लेकर मनोज भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से सचिव से कहा कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। इसके बाद ही प्रशांत किशोर अनशन पर विचार करेंगे। वहीं मनोज भारती ने राजनीतिक आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि आरोप प्रत्यारोप के बदले जरा वो छात्रों की मांगों को लेकर जिस तरह का सत्याग्रह किया जा रहा है वहां सत्याग्रह करके दिखाएं, फिर उनके आरोपों पर हम जवाब देंगे। आइए हम जानते हैं मनोज भारती ने क्या कहा। जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीणा से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं और उसके समर्थन में जो प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर बैठे थे उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टरों की ये सलाह है कि उन पर अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे और अगर देर हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं। धन्यवाद। एक चीज़ जेडीयू ने कहा है प्रशांत किशोर जो हैं वो फर्जीवाड़ा किए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कहेगी? सर, जो उनकी वैनिटी वैन पकड़ी गई है उसकी परिवहन विभाग ने जांच कराई है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चेजिस नंबर तक में गड़बड़ी पाई गई, इस पर क्या कहेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। और किसी को कोई एलिगेशन के बारे में बोलना है? मुख्य सचिव क्या बोले? ये जेडीयू का आरोप है। पहले आरोपों के बारे में बात हो रही, किसी और का कोई आरोप है क्या? यही है सर, परिवहन। अच्छा, तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे केवल आप इतना कहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बदले जरा वो छात्रों की मांगों को लेकर जिस तरह का सत्याग्रह किया जा रहा है वो करके दिखाएं। अगर वो ये सत्याग्रह करके दिखा देते हैं तो हम उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है सर, कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरन पुलिस जीप पर बैठकर मीडिया को संबोधित करने के मामले में। आप वहाँ पे जो कंसर्न वीडियोस हैं जरा उनको देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर जी वहाँ अपने समर्थकों से पुलिस को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत सराहना की है।
तो उन पर इस तरह के लांछन लगाना गलत है और हमें लगता है कि सरकार अगर इसका सही विश्लेषण करे तो उन्हें भी सच्चाई का पता चले। पुलिस वाले की हाथ टूट गई है। धक्का मुक्की में तो कुछ भी हो सकता है और उसमें प्रशांत किशोर जी की गलती कहाँ तक मानी जाएगी ये तो आप जानिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो रोल प्रशांत किशोर जी का रहा है उसके बारे में आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए जब आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। सर री एग्जाम की तो मांग है ना आप लोगों की, क्या मांग है री एग्जाम? जी हाँ सर, आप मिलने गए क्या बात हुई या क्या? वो तो हमने बता दिया आपको कि हमने उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में कहा और ये भी बताया कि छात्रों की मांगें क्या हैं और किन कारणों से प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। आमरण अनशन के कारण उनकी जो तबीयत बिगड़ी है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर जल्दी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं उनका भी कहना है कि उनकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ सकती है और उसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। क्या बोले चीफ सेक्रेटरी? उन्होंने कहा कि उनको ये मिल चुका है, उनके संज्ञान में हमने ये बातें दी हैं और इस पर कार्रवाई करने की वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे।